नाउ नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म से पहले अपन बात करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? बेसिकली मेथड्स ऑफ स्टॉपेज, मतलब अपन को ड्रग के एक्शन को अब स्टॉप करना है, अपन को जो डिजायर्ड एक्शन था वो मिल चुका है, अब अपन को स्टॉप करना है। तो इसके लिए अपने पास दो चीजें हैं, तो ड्रग को मेटाबोलाइज कर दो, वाटर सोल्यूबल कर दो, या फिर ड्रग को एक्सक्रीट कर दो। तो अपन बेसिकली सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। याद रखना एक्सक्रीशन इज नॉट इज एलिमिनेशन, ठीक है? एक्सक्रीशन एलिमिनेशन नहीं होता है, एक्सक्रीशन इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सबसे पहले बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसको सिंपल फॉर्म में देखो तो कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है, किसी चीज को तोड़ देना, और एनाबॉलिज्म में होता है एडअप करना, या इसको और प्रिसाइजली लिखे तो कंजुगेट करना, ठीक है, कंजुगेट करना। कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं, ब्रेक, इसको बोलते हैं फेज वन रिएक्शन, P1, याद रखना। और एनाबॉलिज्म को बोलते हैं P2 रिएक्शन। फेज रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइजेशन हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया, डेमिनेशन हो गया। इसमें से ऑक्सीडेशन इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। वैसे ही फेज टू के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन जो होता है वो आपका मोस्ट कॉमन है, ठीक है। प्लूथोनियन, ग्लाइसिन, एसिटिलाइजेशन, मिथाइलेशन और सल्फेशन। एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है? अपन दो चीज उसको ऐड कर रहे हैं ताकि मेटाबोलाइज हो जाए और ये एक्शन करना बंद कर दे। लेकिन कंजुगेशन में क्या कर रहे हैं अपन, सॉरी, कैटाबोलिज्म में अंदर क्या कर रहे हैं अपन? दो चीज उसको तोड़ रहे हैं ताकि ये दोनों अलग होकर वाटर सोल्यूबल हो जाएं और अपना एक्शन बंद कर दें, ठीक है। बेसिकली ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। उसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स क्या होता है? देखो प्रोड्रग्स क्या होता है? ड्रग विच एक्टिव आफ्टर मेटाबॉलिज्म, मतलब ड्रग्स अभी इनएक्टिव हैं लेकिन एक्टिव होंगे कब? कब एक्टिव होंगे? ड्रग्स आर एक्टिव आफ्टर मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो अपना एक्शन चालू करेंगे। इसका एग्जांपल याद रखो, ऑल प्रीफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। एल ऑल से एसी इनिबिटर, इसके अंदर एक्सेप्ट याद रखना, एसी इनिबिटर्स के सभी एसी इनिबिटर्स हो गए लेकिन एक्सेप्ट केप्टोप्रिल्स और लिजोनोप्रिल्स। प्रीफर पीपीआई प्रोटॉन पाइम इनिबिटर्स डूइंग डोपा एल, ठीक है, लेवोडोपा हो गया। एम से मिनोक्सिडिल, मिथाइल डोपा, मेरकेप्टोप्रिल। डी से डिविफ्राइन, इन से इरिनोटेकेन, क्लिनिकल से कार्बिनाजोल, क्लोपिरिड्रोग्रेल और साइक्लोफोसामाइड, और सब्जेक्ट्स में सल्फोसेलाजाइंस, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, ऑल प्रेफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर टू लर्न प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच आर द प्रोडक्ट्स, विच आर नॉट प्रोडक्ट्स, which among of the following are I have products, which of the following are not products, etc. ठीक है। नेक्स्ट, एवरी ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म, देखो याद रखो आफ्टर, सभी ड्रग्स आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद ही क्या होती है? वाटर सोल्यूबल हो जाती है, मतलब अपना एक्शन मिनिमाइज कर देती है। सो एवरी ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म बिकम वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर अपन बात करते हैं, दो चीजें जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? एंजाइम जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब एंजाइम्स आपके दो टाइप के होते हैं, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। अब देखते हैं अपन माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल होते क्या हैं, ठीक है। देखो माइक्रोसोमल में क्या होता है? बेसिकली दोज ड्रग्स विच आर, सॉरी, दोज एंजाइम्स विच आर इन द माइक्रोसोम्स, ठीक है, ड्रग्स इन माइक्रोसोम आर नोन एज माइक्रोसोमल। माइक्रोसोम्स नहीं समझ में आया तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो ड्रग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स के अंदर होते हैं वो माइक्रोसोमल ड्रग्स हैं, और उसके अलावा एक्सेप्ट ऑल, बाकी जितनी भी है वो सब नॉन माइक्रोसोमल होते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन होता है कि अपन माइक्रोसोम से क्यों इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसोम में ऐसा क्या खास है जो इनको क्लासिफाई कर रहे हैं? तो जो ड्रग्स माइक्रोसोमल होते हैं इनके पास एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है, इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स, ठीक है, इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स। अब क्या होता है इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स? देखो इनके पास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। माइक्रोसोमल बेसिकली समझो, माइक्रोसोमल इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स होते हैं, ये बेसिकली बातों में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बातों में आ जाते हैं, ठीक है। इनको कोई कुछ लेना देना है नहीं, डायरेक्ट बातों में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? बेसिकली इंड्यूस या तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कभी कभी इंक्रीज कर देते हैं, और कभी कभी ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है? टॉक्सिसिटी कभी कभी इंक्रीज हो जाती है, या फिर ड्रग का एक्शन मिनिमाइज हो जाता है,
ठीक है, ज्यादा एंजाइम डोज बढ़ाना पड़ता है। अगर मान लो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ गई, सॉरी देखो एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है या फिर एंजाइम एक्टिविटी कम होती है। इनहिबिशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटीज कम हो गई है, और इंड्यूसर्स मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, इंड्यूसर्स कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, एंजाइम को और काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो गई तो अपन को डोज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन को डिजायर्ड एक्शन नहीं मिलेगा। और अगर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई तो टॉक्सिसिटी ऑफ द जो ड्रग है वो बढ़ जाएगी, टॉक्सिसिटी विल इंक्रीज, और डोज हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं उनको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, इंड्यूसर्स की और इनहिबिटर्स की। कुछ एग्जांपल है जीआरपीएससीपी, जी से ग्राइसोफुलविंस। ठीक है, ग्राइसोफुलविंस आपके एंटी फंगल ड्रग में आती है। देन है आपका रिफाम्पिसिन टीबी। ठीक है, फिनोबार्बिटोन इज फॉर epilepsy, smoking is PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons is the inducers, then CBZ, क्या होगा CBZ, carbamazepine, ठीक है, CBZ carbamazepine which is also for epilepsy, and phenytoin for epilepsy। ठीक है, नेक्स्ट इनहिबिटर्स के ट्रिक है विटामिन के कांट कोज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, विटामिन के से वी से होता है वेलोप्रेट इज फॉर एंटीफंगल। ठीक है, के से केटोकोनाजेल फॉर एंटीफंगल। सॉरी, वेरोम्पोमाइल आपके एंटी एपिलेप्सी से। ठीक है, एंटी एपिलेप्सी। केटोकोनाजोल एंटीफंगल हो गया आपका। ठीक है, सिमिटिडिन फॉर पेप्टिक अल्सर यू। ठीक है, देन कोजेस के अंदर आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब आपका क्या हो गए, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हो गए। और इनहिबिशन में आइसोनायाजाइड, ये आपके एंटीमाइक्रोबियल्स हो गए, ये सारे एंटीमाइक्रोबियल्स हो गए। ठीक है, तो ये ड्रग्स कुछ एग्जांपल्स है आपके इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एपिलेप्टिक ड्रग्स देखो, जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो सब क्या होते हैं, आपके इंड्यूसर्स होते हैं एक्सेप्ट वेलोप्रेट। ठीक है, वेलोप्रेट को छोड़कर, वेलोप्रेट जो होता है वो आपका इनहिबिटर है, बाकी सब जितने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो इंड्यूसर्स होते हैं। और वैसे ही मोस्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर इनहिबिटर्स। देखो मोस्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किसको, ग्रिसोफुलविंस एंटीमाइक्रोबियल, ग्रिसोफुलविंस और रिफाम्पिसिन। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर ये आपके इंड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, अब एक एंजाइम का बारे में पढ़ते हैं अपन, जिसको बोलते हैं सीवाईपी एंजाइम। सीवाईपी एंजाइम देखो, ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है, आपकी बॉडी में पाया जाता है। सीवाईपी एंजाइम, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम 450 एंजाइम, P450 एंजाइम। ठीक है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ठीक है, बेसिकली साइटोक्रोम आर इन्वॉल्व इन बाइल, ये बेसिकली किसमें इन्वॉल्व है, ये एंजाइम सबके बाइल एसिड्स के फॉर्मेशन में और स्टीरॉइड्स के फॉर्मेशन के अंदर ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है CYP450, ठीक है, ये एक एंजाइम का नाम है। यहाँ पे देखो नोमेनक्लेचर देखते हैं अपन, सबसे पहले तो इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, इसका नाम कैसे दिया हुआ है। ठीक है, CYP450। तो बेसिकली ये जो CYP है, इसका जो मैक्सिमम नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन है, लाइट का एब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम किस पर है, 450 के ऊपर। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि एक एग्जांपल है CYP3A4, ये आपकी बहुत ज्यादा आएगा, CYP3A4। अब इसमें जो 3 है यह इसकी फैमिली है। ठीक है, इसके अंदर ए जो है, सॉरी, इसके अंदर ए जो है ये आपकी सब फैमिली है। ठीक है, और इसके अंदर जो 4 है ये आपका आइसोफॉर्म है, आइसोफॉर्म है। ठीक है, CYP450। ठीक है, माइक्रोसोमल ये CYP एंजाइम जो होता है ये आपके माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिविटी को काम करते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम के अंदर भी ये मेटाबोलाइज में, जैसे कि फेज 1 रिएक्शन से, ठीक है, फेज 1 रिएक्शन कौन सी, कैटाबोलिज्म रिएक्शन, वो करती है आपके CYP एंजाइम। और फेज 2 का कुछ रिएक्शन, फेज 2 वैसे बेसिकली फेज 2 रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोकोरोनेट, जो आपका मोस्ट कॉमन था, देखो कहां गया, ये रहा, ग्लूकोरनाइट, ग्लूकोरुनो, आपका जो मोस्ट कॉमन था ग्लूकोरनाइट कंजुगेशन
ये आपका बेसिकली करता है ये एंजाइम CYP एंजाइम, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस देख लो। नॉमेनक्लेचर, अब इसमें से जो मैक्सिमम ड्रग मेटाबोलाइज करता है, मैक्सिमम ड्रग मेटाबोलाइजेशन, मैक्सिमम ड्रग मेटाबोलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये करता है आपका एक एंजाइम है CYP3A4, ठीक है। इसी के साथ साथ ये एक चीज और है, इसके पास मिनिमम वेरिएशन है, ठीक है, एंजाइम विच हैव मिनिमम वेरिएशंस, ठीक है। साथ ही साथ एक एंजाइम और है CYP2D6, ठीक है। ये जो है ये सेकंड मैक्सिमम है। फर्स्ट मैक्सिमम ये आपका CYP3A4 हो गया, सेकंड मैक्सिमम आपका ये हो गया CYP2D6, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जैसे ये मिनिमम था, इसके पास मैक्सिमम वेरिएशन का खिताब है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये वेरिएशन देता है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स अपन को पढ़ने हैं। सबसे पहले फॉर 3A4, CYP3A4, इनके कुछ ड्रग्स याद करने अपन को, जो बेसिकली क्वेश्चन है वो लर्न करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है आपका कि विच इज द ड्रग, विच एंजाइम हैव मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो CYP3A4, विच ड्रग हैव मिनिमम वेरिएशंस, CYP3A4 मैक्सिमम वेरिएशंस, तो CYP2D6। कुछ एग्जांपल्स हैं CYP3A4, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, सिटी स्कैन, सिटी स्कैन, ठीक है, सिटी स्कैन। कौन कौन सी ड्रग इसके अंदर इंक्लूडेड है? साइक्लोस्पोरिन सबसे पहले, साइक्लोस्पोरिन 4, ये सारी दवाई जो है वो आपके CYP3A4 के अंदर इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। टी से है आपके टेक्रोलिमस, ठीक है, टेक्रोलिमस, ठीक है। एस से स्टेटिन्स, स्टेटिन्स। सी से तीन ड्रग्स हैं, कैट ड्रग्स, ठीक है। कैट ड्रग्स तीन ड्रग्स हैं, जैसे कि इसका नाम है सिस्प्रामाइड, सिस्प्राइट, ठीक है, एस्टिमिजोल, एस्टिमिजोल, ठीक है, और टर्फेनाडाइड, टर्फेनाडाइन, ठीक है। देन ए से एमियोडेरोन, एमियोडेरोन, एमियोडेरोन। और एंड्स से आपका ड्रग्स एंड्स विथ नाविड्स, जो ड्रग्स नाविड्स में एंड होती है वो सभी ड्रग्स जो है आपके CYP3A4 के अंदर इंक्लूड होती है। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स है अपने CYP2D6, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखो, बीटा ब्लोकर्स, ठीक है। उसके बाद एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो होते हैं वो CYP2D6 के अंदर आ गए, जैसे कि TCA हो गया, ठीक है, SSRI हो गया और SNRI हो गया, एक्सेट्रा। फोर, एरिथमियास के लिए जो ड्रग्स यूज होती है, एरिथमियास के लिए जो ड्रग्स यूज होती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एमियोडोरन। क्यों एक्सेप्ट एमियोडोरन? क्योंकि एमियोडोरन जो होती है वो आपके CYP3A4 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी जितने भी एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स हैं वो सारी, जो भी एरिथमिया के लिए ड्रग्स हैं वो सारी आपके 2D6 के अंदर, वो आपके 2D6 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। वैसे ही एक और ड्रग्स का नाम है, एक और एंजाइम एक्टिविटी है जिसका नाम है CYP2C9, 2C9। इसके अंदर आपका वारफेरिन और फेनिटोइन, वारफेरिन और फेनिटोइन, ठीक है, वारफेरिन और फेनिटोइन। फिर एक और ड्रग क्लास है, एंजाइम क्लास है CYP2C19, 2C19। इसके अंदर आपका हो गया क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल, और साथ में PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास आपकी रह गई है, एक चीज और है, देखो, इस ड्रग, देखो CYP219 के अंदर दो ड्रग्स है, क्लोबिट्रोग्लोर और PPI। इसका याद रखना, ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स है, मतलब मेटाबोलाइज होने के लिए सेम एक प्रोटीन का सहारा देती है। तो अगर मान लो क्लोपिड्रोग्रेल दे दी तो PPI का जो यूजेस है वो कम हो जाएगा, और अगर PPI दी तो क्लोपिड्रोग्रेल, और साथ ही साथ किसी एक की टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो वी do not prescribe
दिस टू ड्रग्स एट अ सेम टाइम। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट एंजाइम और है 1A1 CYP, या फिर इसको 1A1 के साथ साथ 1A2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो टाइप की ड्रग्स है, इसका एग्जांपल याद रखो, एसिटामिफ्रॉन, एसिटामिनोफेन, और साथ ही साथ प्रोकार्सिनोजन, प्रोकार्सिनोजन। ठीक है, ये सब ओनली लर्निंग बेस पर है। तो ये सारी आपके एंजाइम एक्टिविटीज है CYP क्लासिफिकेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। और ये सारे के सारे जो आपके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। और आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर लो। ठीक है, मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू रखते हुए।